मेरा नाम सई है। मैं घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ। मैं और मेरा छोटा भाई, बस हम दो ही भाई बहन हैं। माता पिता मेरे बहुत अच्छे हैं। मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। जितना चाहा मुझे पढ़ाया। हमेशा से मुझे टीचर ही बनना था। मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं। परिवार और अपने सपने के बीच मुझे कभी प्यार में गिरने का समय ही नहीं मिला। मैं शुरू से ही अरेंज मैरिज चाहती थी। मम्मी पापा जो मेरे लिए लड़का देखेंगे वो अच्छा ही होगा। मुझे पता था वो मेरी हाँ ज़रूर पूछेंगे। अब मम्मी पापा ने मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। मुझे लड़के वाले देखने आने वाले थे। लड़के की तस्वीर उससे उसके पहले आ गई थी। पापा पहले लड़के की खोज खबर अच्छे से निकलवा लिए थे, फिर ही मुझे किसी की तस्वीर दिखाते हैं। जिस दिन वो मुझे देखने के लिए आने वाले थे वो दिन भी आ गया, लेकिन वो लोग नहीं आए। मुझे लगा शायद वो भी रिजेक्ट हो गया होगा, इसीलिए अभी तक मुझे लड़का नहीं दिखाया गया। जब मैं सोकर उठी तो मम्मी मेरे कमरे में आई, बोली, बेटा लड़के वाले आने वाले हैं, तू तैयार हो जा। बहुत ही सिंपल तरीके से मुझे तैयार होने को बोला। लड़के वाले आ गए। मैं अभी भी किचन में थी, नाश्ते और चाय की प्लेट जमा कर रही थी। बाहर से मुझे बात करने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। कुछ ही मिनटों के बाद मम्मी की आवाज़ आई। मैं बाहर ट्रे लेकर आ गई। ट्रे रख कर मैंने सबसे पहले उसके मम्मी और पापा को प्रणाम किया। फिर मैंने उसकी तरफ देखा। सच बोलूं तो लड़का बहुत ही स्मार्ट था। सिंपल शर्ट और जींस में आया था। चेहरे पर एक मासूमियत थी। मैंने तो मन में हाँ कर दी थी, पर मेरी हाँ से क्या होता, उसे भी मैं पसंद आना चाहिए। फिर घर वालों ने बोला कि बेटा अकेले में कुछ बात करनी हो तो कर लो। उसने मना कर दिया, पर फिर भी घर वालों ने हमें अकेले कमरे में भेज दिया। वो चुप रहा। मुझे लगा मैं उसे पसंद नहीं हूँ, इसीलिए बात नहीं कर रहा। फिर मैंने ही चुप्पी तोड़ दी। पूछा, आप क्या करते हैं? बोला, मेरा नाम तो आपको पता ही होगा। नहीं भी तो मैं बता देता हूँ। मेरा नाम यश है। बिजनेस है, प्रॉपर्टी का अपने बारे में बताने लगा। कुछ देर हमारी बात हुई, फिर बाहर से मम्मी की आवाज़ आ गई। बड़ों में बात हुई और रिश्ता तय हो गया। उसके घर वाले जल्द ही शादी करना चाहते थे। पिताजी ने अपनी खोज कर ली थी, इसीलिए शादी 1 महीना बाद ही तय हो गई। इस दौरान मैंने यश का नंबर लेकर उससे बात करनी चाहिए। मुझे लगा कि वो थोड़े शर्मीले थे, इसीलिए मैंने ही पहल की। करीब 1 महीने हमारी बहुत बात हुई और प्यार वाली फीलिंग क्या होती है यह मुझे पता चल गया। फिर हमारी शादी का दिन आ गया और मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। मम्मी पापा को छोड़ जाने का गम तो था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे सही जीवन साथी मिल गया है। सुहागरात आ गई। मैं थोड़ी घबराई हुई बैठी थी बेड पर। वो आए और मेरी तरफ देखा। मैंने भी हल्की सी स्माइल पास की। यश ने कुर्ता पहन रखा था। वो थोड़े घबराए लग रहे थे। वो अब बाथरूम गए और कुर्ता चेंज करके आए। फिर आकर बोले कि बहुत थक गई होगी शायद, आज आराम कर लो। मुझे लगा वो भी थके हैं, इसीलिए मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किया। अगली सुबह वो बाथरूम में फ्रेश होकर नहाकर और कपड़े भी अंदर ही चेंज करके आए। मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर मैंने सोचा शायद उनकी यह आदत होगी। अगली रात फिर आई और फिर उसने ऐसा ही किया। अभी तक वो मेरे पास भी नहीं आए थे। अब मुझे लगा कि वो ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। अगली रात जब वो बाथरूम से कपड़े चेंज करके आए तो मैंने उन्हें टोक ही दिया। आप क्या छुपा रहे हैं? कुछ बात है तो मुझसे कह सकते हैं। वो बोले, बात तो है, जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगी, पर तुम्हें शायद बुरा लगेगा। मैंने बोला, आप नहीं बताएंगे तो ज़्यादा बुरा लगेगा। उन्होंने अपना शर्ट खोला और फिर उसे कुछ कहना ही नहीं पड़ा। मैं खुद ही समझ गई। उसके चेस्ट पर एक लड़की की नाम की तस्वीर थी। अब मैं चुप हो गई और चुपचाप बेड के एक साइड पर सो गई। वो मुझसे बात करने की कोशिश करना चाह रहे थे, लेकिन फिर वो भी बेड के दूसरी तरफ सो गए। अगले दिन मेरा मुंह उतरा हुआ था। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख था
कि उसने मुझसे यह बात छिपाई। हाँ, हमें कम समय मिला, लेकिन फिर भी इतना समय था कि वो मुझे बता सकते थे। अगली रात वो फिर कमरे में आए। उसके आने के पहले ही मैं बेड के साइड पर सो चुकी थी। उन्होंने मुझे मेरा हाथ पकड़कर बोले, तुम चाहो तो हम बात कर सकते हैं। मैंने बोला, अब क्या बताओगे? वो बोले कि मैं उस लड़की से प्यार करता था, लेकिन वो हमेशा से विदेश में शिफ्ट होना था, इसीलिए जब उसे मौका मिला तो वो चली गई। मैंने पूछा, वो तुम्हें छोड़कर किसी के साथ चली गई? वो बोले, हाँ, मैं चाहता तो यह तस्वीर को साफ करवा लेता, लेकिन मैंने सोचा पहले तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारी बातों से मुझे लगा था कि तुम समझोगी। फिर वो चुप हो गए। मैंने बोला, तुम मुझे शादी के पहले भी बता सकते थे। वो बोले, अगर मैं बताता तो क्या तुम शादी करती? और अगर अब भी तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। मैं वही करूँगा जो तुम्हें अच्छा लगे। उस रात मेरा गुस्सा पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन थोड़ा डर भी था। कहीं फिर से झूठ तो नहीं बोल रहे। मासूम शक्ल बनाकर मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। लगभग 3 महीने तक हमारी बात नहीं हुई। मैं भी अपने पापा की तरह उनकी परीक्षा ले रही थी। फिर एक रात मैंने उससे पूछा, उस लड़की से ज़्यादा प्यार करोगे मुझे? वो बोले, वो तो उसी रात हो गया था जब तुमने सच सुनने के बाद मुझे माफ़ कर दिया था। मैंने बोला, मैंने कब बोला कि मैंने माफ़ कर दिया? वो बोले, अब बोल दो। उनकी मासूम शक्ल ने मुझे उसके गले लगने पर मजबूर कर ही दिया। मुझे सच में अच्छा पति मिला है। आखिर अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।